सो गाइस वेलकम टू फाइनल डे ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो अभी जो आज हमें टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है गाइस, दैट इज सबसे पहला टूल्स है वो है screener.com। ठीक है, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। या दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट, ओके, विच इज रिक्वायर। इसके अलावा आपका एंजल वन का एप्लीकेशन भी है गाइस, जहां से आप लोग प्रॉपर अपना सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एंजल वन का एप्लीकेशन। तो ये दो चीजें हो जाएंगी, यूज करोगे आप लोग अपना फंडामेंटल्स के लिए समझने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्टर्स का जो आपको वॉच लिस्ट बनाना है, सेक्टर्स वॉच लिस्ट, ये आप बनाओगे गाइज यहाँ पे investing.com पे। ठीक है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्टर में हमें एंटर करना है जो प्रॉपर गिरते हुए मार्केट में भी काम कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट गाइस देखो, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल मैंने बता दिया था कि स्टॉक्स के लिए हमें क्या यूज करना है। ठीक है, इंट्राडे के लिए हमें क्या यूज करना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों को बता दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मुझे एक चीज आपको और बतानी है। ठीक है, मंडे का मार्केट प्रिडिक्शन हम लोग आज सब लोग साथ में मिलके करेंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट प्रिडिक्शन में कैसे करता हूं। ठीक है, परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप लोग अपना एंजल वन का एप्लीकेशन यूज कर पाओगे। एंजल वन एप्लीकेशन फॉर चार्ट्स। ठीक है एवरीवन, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को जो मैंने टूल्स के बारे में बताया? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में खाली वन लिख दो। क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ओके ग्रेट परफेक्ट। तो गाइज अभी एक चीज मुझे बात बताओ। ठीक है, 7,000 स्टॉक्स के ऊपर काम करना मेरे लिए आसान रहेगा, या फिर जो 30-35 सेक्टर्स है उस पर मेरे लिए काम करना इजी रहेगा? बताओ एवरीवन क्विकली। क्या सेक्टर्स पे मेरे लिए काम करना इजी रहेगा, या फिर जो 7,000 स्टॉक्स है मैं उसके ऊपर काम करूंगा? बताइए जरा मुझे। अभी इतने सारे स्टॉक्स है गाइस, अंडरस्टैंड, अगर मैं जाऊंगा ना वो देखने के लिए तो मैं कभी एंट्री ले ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं कभी एंट्री ले ही नहीं पाऊंगा किसी भी स्टॉक में। मैं ना तो फंडामेंटल्स में टाइम पे ले पाऊंगा, ना तो मैं टेक्निकल समझ पाऊंगा। एंड गाइस देखो, अगर आप मार्केट में आ रहे हो ना, दोनों का भी बहुत अपना इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पे फंडामेंटल ले लो, ठीक है, और आप यहाँ पे टेक्निकल्स ले लो। ठीक है, दोनों का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंड। मैं क्यों बोल रहा हूं? फंडामेंटल्स मुझे ये बताएगा कि मुझे कौन से स्टॉक में एंटर करना है। ठीक है, फंडामेंटल्स मुझे ये बताएगा मुझे कौन से स्टॉक्स में एंटर करना है, टेक्निकल्स मुझे ये बताएंगे कि मुझे कब एंटर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं, नया घर खरीद रहा हूं, ठीक है, मैंने बजट पहले डिसाइड किया। बजट के बाद में सबसे पहले हमने क्या देखा? लोकेलिटी देखा। ठीक है, तो एक फंडामेंटल हुआ राइट, कि मेरे घर के पास कॉलेज होना चाहिए, मेरे घर के पास अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, मेरे घर के पास मंदिर मस्जिद जो भी आप लोग को चाहिए वो होना चाहिए, मेरे घर के पास अच्छा स्कूल होना चाहिए, मेरे घर के पास मेडिकल होना चाहिए। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग मेरी बात से? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली। जब हम घर खरीदने से पहले इतना सब एनालिसिस करते हैं राइट, उसके बाद में हम कहीं जाके घर खरीदते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर गाइस, कि अगर मैं कोई स्टॉक में भी अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरे ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, किसी स्टॉक्स में आपने खाली टेक्निकल देख के एंटर कर लिया, बट फंडामेंटल उसका सही है ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा वो स्टॉक काम नहीं करेगा, करेगा, बट 100 में से 70 टाइम्स वो स्टॉक फेल हो जाएगा। क्यों? टेक्निकल्स एक दिन चला, 2 दिन चला, उससे ज्यादा नहीं चलेगा अगर फंडामेंटल सही नहीं है तो एज अ न्यू बिगनर मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहे हो ना, स्टार्टिंग में आप लोग ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, टेक्निकल ब्रेकआउट्स पे भी काम करना है हमें, ठीक है, बट एक बार हम सीख लेंगे प्रॉपर उसके बाद में। बट अभी हम खाली ऐसे स्टॉक्स को चुनेंगे, अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करने जा रहे हो,
तो हम वहां पे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ही चुनेंगे, वो भी बेस्ड ऑन सेक्टर्स, वो भी बेस्ड ऑन सेक्टर्स। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, आप लोगों को बताऊंगा investing.com पे। ठीक है, सबसे पहले investing.com पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अपना वॉच लिस्ट कैसे बनाना है सेक्टर्स का। ठीक है, वेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, investing.com पे आ जाना है, यहाँ पे investing.com। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है मेरा यहाँ पे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टू ओपन। ओके, अभी यहाँ पे देखो गाइस मैंने क्या किया है, सेक्टर्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको बनाना रहेगा तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले अभी मैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए नया बना सकूं, इसके लिए वेट, डिलीट वॉच लिस्ट, डिलीट। ठीक है, अभी मुझे नया बनाना है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, जब आप इस पे साइन अप कर लोगे ना, उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है वॉच लिस्ट पे, वॉच लिस्ट को फिर आप नाम दे दो यहाँ पे सेक्टर्स लिस्ट, यहाँ पे ऐसे नाम दे दो, उसके बाद में क्रिएट कर लो। ठीक है, ये अभी क्रिएट हो गया। अब यहां पे आप देख लो गाइस, ऐड सिंबल पूछ रहा है, राइट? मैंने ये ऑलरेडी गाइस देखो यहाँ पे बना के रखा है, ये सारे मैंने अपने बना के रखे हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दे दूंगा अभी मैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करना वहां पे और बना लेगा। सिंबल्स में आप ये वाला कर लेना, मैं काम करता हूं, मैं देखता हूं अगर इसको डाउनलोड देखता हूं मैं, करंट भी ऑल टैब्स एंड कॉलम, एक सेकेंड, ऑल टैब्स एंड कॉलम्स अवेलेबल, डाउनलोड, एक सेकेंड रुक जाओ। अगर ये मैं डाउनलोड कर पाता हूं प्रॉपर सही से, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली सिंबल्स ही दे देता हूं, तो जिससे आप लोगों का काम इजी हो जाएगा। ठीक है, वेट, वन सेकेंड है गाइस, ये मैं कॉपी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। टोटल 30 सिंबल्स है गाइस। ठीक है, टोटल 30 सिंबल्स है। कहां गया टेलीग्राम मेरा, ये रहा। ठीक है गाइस, देखो एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक करो, मुझे एक्नॉलेज कर दो जरा वहां पे। ये देखो मैंने प्रॉपर सिंबल्स दे दिया आपको। ठीक है, अभी जैसे आपको चाहिए यहाँ पे निफ्टी का इंडियन कंजम्पशन, इसको आप कॉपी करो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। गाइस मुझे एक बार रिएक्ट कर दो जरा उसके ऊपर मैसेज पे, जो मैंने अभी आपको शेयर किया है प्लीज। मैंने यहाँ पे आपको चैट में भी दे दिया है। ठीक है, सो यू गाइस कैन ऑल्सो कॉपी इट फ्रॉम चैट। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने कॉपी किया है निफ्टी एमएनसी, यहाँ पे आ गया मैं पोर्टफोलियो पे, एट सिंबल पे देखो मैंने वो पेस्ट किया। ठीक है, ये देखो लोड हो रहा है अभी, यहाँ पे ये आ गया मेरा निफ्टी एमएनसी, यहाँ पे ये देखो मैंने पेस्ट किया, एंड नाउ आई हैव माय दिस निफ्टी एमएनसी। देखो ये ऐड हो गया यहाँ पे। एवरीवन ये क्लियर हुआ सबको अभी, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है अपना? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली गाइस, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, वॉच लिस्ट अपना कैसे बनाना है अभी? प्लीज लेट मी नो जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूंगा बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके ग्रेट, परफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, जब आपका ऐसे एक लिस्ट पूरा बन जाएगा ना गाइस, जैसे देखो मेरा लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपका लिस्ट बन जाएगा ना, उसके बाद में आप आ जाओगे यहाँ पे परफॉर्मेंस पे। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप यहाँ पे देखो, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको सेक्टर का कौन सा परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, पर्सनली मैं तो मंथली वाले सेक्टर्स को ढूंढता हूं जो मंथली टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, मैंने 1 मंथ के हिसाब से ले लिया मैंने, तो ये 1 मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है गाइस? मीडिया का सेक्टर, एफएमसीजी का सेक्टर, फार्मा का सेक्टर एंड हेल्थ केयर का सेक्टर, ये 4 सेक्टर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है। अभी ये 4 सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स हैं गाइस। ठीक है, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं निफ्टी मीडिया। ठीक है, अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट का नाम मैं मेंशन करना भूल गया था, मैं कर दूंगा अभी मेंशन। वेबसाइट का नाम है गाइस टिकर टेप। ठीक है, यहां पे आप आ जाओ, लिख लो यहाँ पे निफ्टी मीडिया। ये देखो जैसे ही आपने निफ्टी मीडिया सर्च किया, ये निफ्टी मीडिया का इंडेक्स आ गया। ठीक है, अभी निफ्टी मीडिया में ये पेज आ जाएगा, उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो आफ्टर दैट इंडेक्स वेट पे आने के बाद आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कि ये इंडेक्स के अंदर कौन सा स्टॉक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं टोटल कितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टोटल 10 स्टॉक्स है गाइस, वी हैव टोटल 10 स्टॉक्स ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है। और ऐसा ही सेम वॉच लिस्ट गाइस, ऐसा ही सेम वॉच लिस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू में भी बनाना है, ताकि आप अपना वहां पे टेक्निकल व्यू देख सको, ठीक है। यहां पे आप अगर देखोगे, मैंने देखो यहां पे साइड पे भी एक प्रॉपर बना के रखा है अपना, ठीक है। अभी गाइस देखो, मैं यहां पे निफ्टी मीडिया का ये ओपन कर रहा हूं चार्ट, ठीक है, निफ्टी मीडिया का फुल चार्ट, ये रहा। ये भी मंथली टाइम फ्रेम पे है हम लोग गाइस, निफ्टी मीडिया, ओके। तो मैं डिलीट कर दो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, या निफ्टी मीडिया इज ऑन राइट नाउ मंथली टाइम फ्रेम। अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं गाइस, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको एवरीवन, ये क्या दिख रहा है आपको, स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पे, बताओ जरा, कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे कि स्टॉक क्या कर रहा है। मैं कुछ ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो जिससे आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे निफ्टी, ये इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी सेम, ज्यादा नहीं गाइस, अगर हम मंथली चीजें देख रहे हैं ना, हमें ज्यादा नहीं, 2 या मैक्सिमम 4 महीने का रेफरेंस बस है हमें, ठीक है। मैक्सिमम 4 महीने का रेफरेंस हमें बस है, उससे ज्यादा का हमें रेफरेंस चाहिए भी नहीं, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद में मैं आ जाता हूं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस, एवरीवन। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है गाइस आप लोगों को, प्रॉपर जो जोन्स हम बना रहे हैं वो दिख रहा है आपको। मुझे क्लियर पता चल रहा है कि निफ्टी यहाँ पे नीचे, ये इंडेक्स यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और अब फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, तो हमें सेम पिक्चर देखने मिल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। हमें सेम पिक्चर यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। अभी एक चीज आप ध्यान रखो गाइस, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी यहां पे ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप लोग पहले गाइस, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चार्ट, ठीक है। एक बार खाली यहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक है यहां पे, दैट इज जी एंटरटेनमेंट, जो निफ्टी का मीडिया इंडेक्स में ज्यादा अपना शेयर देता है, ठीक है। अभी मैं यहां पे जी मीडिया ओपन कर लेता हूं मैं, ये रहा जी एंटरटेनमेंट्स। गाइस कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ जरा। सेम सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है या नहीं बन रहा है गाइस, यहां पे भी बताइए जरा मुझे आप लोग, ऑल ऑफ यू क्विकली। यहां पे भी हमें वो सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है गाइस, प्लीज लेट मी नो क्विकली। जो स्ट्रक्चर मैंने निफ्टी के मीडिया वाले पे देखा था, ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर मुझे यहां पे विजिबल है या नहीं है। वी हैव सेम स्ट्रक्चर राइट ओवर हियर, ठीक है। मैं दूसरे टैब में एक बार ये ओपन कर लेता हूं मैं मीडिया का, वेट, ये रहा मीडिया। वन मोमेंट एवरीवन, अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी ये सेक्टर अगर पूरा गिरेगा ना, तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक गिरेगा, ये वाला स्टॉक गिरेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले ये वाला स्टॉक गिरेगा, ओके। सेक्टर वाइज बता रहा हूं मैं आप लोग को। अभी काम करते हैं, हम एक दूसरा सेक्टर देखते हैं जिसको हम कहते हैं फार्मा, ठीक है। गाइस ये फार्मा सेक्टर है, देख लो यहाँ पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स, ओके। नाउ अभी यहां पे सबसे पहले मैं आ जाता हूं, लिख लेता हूं यहाँ पे निफ्टी फार्मा। ये मेरा फार्मा का इंडेक्स आ गया यहाँ पे, अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर यहां पे आके मैंने इंडेक्स वेट पे चेक किया, ओके। सबसे पहला स्टॉक कौन सा आ रहा है, सन फार्मा, ओके। एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देख लो डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ गाइस, ठीक है। अभी यहां पे मैं सन फार्मा ओपन कर लेता हूं, सन फार्मा। गाइस स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है इसका भी, एवरीवन। सेक्टर को देख के ये देखो यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे अभी, एवरीवन। नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैं सेक्टर्स को पहले क्यों फॉलो करने बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर मुझे सेक्टर पे कुछ दिख रहा है, अच्छा बन रहा है,
तो उसका इम्पैक्ट मुझे कहां पे देखने मिलेगा? जो वो स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो सेक्टर्स को चलाते हैं, जो सेक्टर्स को ऊपर लेके जाते हैं। एवरीवन, दिस इज हाउ वी वर्क। ओके, चलो अभी देखते हैं। जैसे सन फार्मा है, ठीक है, मेरे पास सन फार्मा है, मुझे सन फार्मा का यहाँ पे मुझे फंडामेंटल देखना है। तो सन फार्मा का फंडामेंटल देखने के लिए मैं कहां पे आऊंगा? मैं स्क्रीनर पे आ जाऊंगा, ठीक है। सन फार्मा ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके गाइस, कुछ चीजें बता रहा हूं, लिख लो थोड़ा सा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। अगर मुझे कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अभी ऑन एन एवरेज गाइस अगर मैं देखता हूं, बैंक एफडीज आर नियर बाय 7%, ठीक है, बिटवीन 5 to 7%, 5% to 7%। ओके, उसके बाद में अगर मैं प्रोविडेंट फंड की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की बात करता हूं, प्रोविडेंट फंड मुझे दे रहा है रिटर्न नियर बाय 8% का, ठीक है। मेरा कंट्री का जीडीपी जो बढ़ रहा है, दैट इज ऑन एन एवरेज 6% से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा जो इन्फ्लेशन है, मेरा जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो नियर बाय ऑलमोस्ट 4%, 5% के आसपास तो मेरा इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं इसको बीट करूं, ठीक है। अभी इसको बीट करने के लिए, ठीक है, इसको बीट करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक अच्छा है जो मुझे ये बीट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। उसके लिए गाइस देखो, हमें ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिनका क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली बिजनेस, क्वार्टरली बिजनेस 10% से ज्यादा हो, ठीक है, क्वार्टरली, प्लस उनका ईयरली भी अगर मैं देखूं गाइस, ईयरली पीएनएल, उनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट रहेगा गाइस, ईयर ऑन ईयर मुझे एटलीस्ट मुझे 12% का ग्रोथ तो मुझे ईयर ऑन ईयर चाहिए, ठीक है। कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या होता है? आरओसी का मतलब गाइस, फॉर एग्जांपल अब इमेजिन करते हैं अश्मित कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अश्मित के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, प्लस अश्मित ने 1 लाख रुपया लोन उठाया है, तो टोटल अश्मित के पास अभी कितना कैपिटल हो गया? 2 लाख का कैपिटल हो गया। अभी वो 2 लाख का कैपिटल यूज करके अश्मित पूरे साल में कितना रिटर्न निकाल रहा है, ग्रॉस बिजनेस निकाल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अश्मित ने 2 लाख के कैपिटल पे पूरे साल में 20,000 का बिजनेस किया, तो वो सही है, तो फिर वो सही है। एटलीस्ट गाइस कंपनी का आरओसी 15% तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। आरओसी शुड बी ऑन ग्रोइंग मोड। ओके, उसके बाद में आते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। गाइस देखो, जब कंपनी बिजनेस अच्छा करेगी तब जाके ही तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ दे पाएगी, ठीक है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइक समथिंग कि आरओसी के बेसिस पे ही आरओई अपना बढ़ेगा। अगर आरओसी मेरा कम है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेरा कम रहेगा। तो एटलीस्ट आई होप कि ये भी मेरा नियर बाय 12 to 15% हो, 12 to 15% हो। ओके, उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। अभी ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है गाइस? अगर आप यहां पे देखो कंपनी कितना उधार ले रही है, ठीक है। एज अ सेफ ट्रेडर एंड लर्नर गाइस, अभी हमें खाली ऐसी कंपनी चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। इट शुड बी लेस देन 1। ओके, इट शुड बी लेस देन 1, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है गाइस? कि कंपनी का ओनर खुद कितना होल्ड कर रहा है। तो कंपनी का जो मेन ओनर होता है ना गाइस, ओनर, उसकी एटलीस्ट नहीं बोल के भी 45% या 45% से ज्यादा ओनरशिप होनी चाहिए। इसके बाद में FII, DII, ये लोग भी होने चाहिए वहां पे, ठीक है। तो अभी ये चीज हम यहां पे देखेंगे। चलो
जैसे अभी सन फार्मा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सन फार्मा का अगर आप आरओसी देख रहे हो गाइस, इट इज 17%, ठीक है। अभी आरओसी इसका सही है, इसके देखो इसका आरओई भी सही है गाइस, एवरीवन। आरओसी इसका बराबर है, इसके लिए इसका देखो आरओई भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक चीज और देखोगे यहाँ पे, कंपनी का डेट टू इक्विटी इट इज 0.04, इट इज अ गुड कंपनी गाइस। कंपनी का उधार भी ज्यादा नहीं है, ओके। इसके बाद में आप और क्या देखोगे यहाँ पे, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे सितंबर 2024 चल रहा है अभी यहाँ पे इनके पास, ठीक है। ये सितंबर 2024 क्वार्टर का रिजल्ट है, अभी हाल अभी आएगा, हाँ गाइस, और बाकी के रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, दिसंबर वाले रिजल्ट्स 2024 के। तो अभी आप ये देखो कि ये क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से क्या काम कर रहा है। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी अच्छा काम करके दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। विश्वजीत जी आप कंसीडर कर सकते हो, बट मैं इतना नहीं प्रेफर करता हूं पी को यूज करने के लिए, बट वो वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को लास्ट में, डोंट वरी, ठीक है। गाइस मुझे पहले आप लोग ये बताओ कि ईयर ऑन ईयर, सॉरी क्वार्टर बाय क्वार्टर क्या लग रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, बताओ जरा मुझे एवरीवन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। यहां पे देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये सेल्स वाला पार्ट, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये नेट प्रॉफिट वाला पार्ट। नेट प्रॉफिट इज समथिंग कि सब टैक्स पे करने के बाद, सबके सैलरीज पे करने के बाद, रेंट पे करने के बाद, सब कुछ पे करने के बाद जो कंपनी के पास बचता है वो। तो मुझे एक चीज बताओ गाइस, आप लोग 2021 से लेके 2024 का जो आप क्वार्टर देख रहे हो यहाँ पे, हाँ क्या लग रहा है आपको, कंपनी अच्छे से काम कर रही है, कर रही है, राइट, ओके ग्रेट। चलो तो यहां पे भी हमने ग्रीन सिग्नल दिया, ऊपर भी फंडामेंटल्स हमने देखा एकदम परफेक्ट है सब कुछ। अब आते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे मेरे पास 2013 से लेके 2024 तक का है, ठीक है। अब गाइस देखो हमें मैक्सिमम 5 साल कंसीडर करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 साल। तो अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 और 5वां अभी चल रहा है यहाँ पे। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 50,000 क्रॉस कर चुका है इनका सेल, जबकि 2024 में इट वाज 48, 2023 में इट वाज 43, 2022 में इट वाज 38, 2021 में इट वाज 33, ओके। और उसके अंदर अर्निंग्स भी देखो ना, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है मेरे लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपनी के होल्डिंग्स पे, वो मुझे कहां पे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा यहाँ पे ऊपर जो इन्वेस्टर का टैब है उससे। ये मैंने क्लिक किया इन्वेस्टर के टैब पे, ठीक है। गाइस क्या लग रहा है प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है एवरीवन, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, 54% है। चलो यहाँ पे भी ग्रीन है, प्लस FII भी है इसके अंदर, DII भी है इसके अंदर, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और हम जैसे पब्लिक्स भी इन्वॉल्व है। तो डोंट यू गाइस थिंक कि ये स्टॉक अच्छा है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए गाइस, बताइए जरा मुझे ऑल ऑफ यू, ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा है या नहीं है ट्रेड करने के लिए, बताओ, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो अभी ये देख लिया ना हमने, उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे, ये सन फार्मा का चार्ट है आपके पास, ठीक है आपका। तो अभी फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे गाइस, फॉर नाउ राइट नाउ सन फार्मा को मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे भी गाइस मैक्सिमम आप 3, यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 मंथ्स 5 मंथ्स का ही आप लो, ज्यादा मत लेना, ठीक है यहाँ पे भी। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना जो हाई था वो ले लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे ये हाई था इसका, और उसके बाद में मैं इसका यहाँ पे एक बार लो मार्क कर देता हूं, तो लो मुझे इसका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद में अभी आप यहाँ पे देख लो गाइस, ये भी एक एरिया है जहां पे कंपनी ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है अपने आप को, और दूसरा ये एरिया है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे एरियाज को ढूंढ रहा हूं जहां पे प्राइस ने बार बार अपने आप को टेस्ट किया है, ऊपर जा गया लेकिन नीचे आ गया, नीचे गया वहां से बाद में अपने आप को टेस्ट करके ऊपर आ गया, ठीक है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, ये स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, अभी सन फार्मा का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है अभी फिलहाल, बताइए जरा मुझे आप लोग, व्हाट्स द ट्रेंड फॉर सन फार्मा राइट नाउ। अभी फिलहाल तो मुझे साइडवेज लग रहा है गाइस, अगर लास्ट में 1 2 3 4 महीने से अगर मैं देख रहा हूं, 4 महीने से मुझे साइडवेज लग रहा है गाइस, लास्ट 4 कैंडल्स देखो आप लोग,
लास्ट 4 महीने से मुझे साइडवेज लग रहा है ये डाउन ट्रेंड। कैसे हुआ अश्मित? इसने ये वाला थोड़ी ब्रेक किया है, ये वाला लो कहां ब्रेक किया है इसने, बताओ जरा मुझे। ये वाला लो, ये वाला लो कहां पे ब्रेक हुआ है, बोलो जरा। एंड गाइस एक बताओ मैं आपको एक चीज सुनो, एक और बोलूंगा, इसको मैं नेगेटिव कब बोलूंगा पता है? इसको मैं नेगेटिव कब बोलूंगा? जब ये वाला एरिया तोड़ देगा, ये वाला एरिया, जब ये वाला एरिया वो ब्रेक करेगा ना, तभी मैं इसको बोलूंगा नेगेटिव है। अभी तो फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है। चलो अभी आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब कुछ समझ में आ रहा है कंसोलिडेट वाला पार्ट आप लोगों को? एवरीवन कंसोलिडेशन दिख रहा है आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे? ओके ग्रेट। अभी हम इसी को हम कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ये देख लो गाइस, अभी यहां पे अभी अगर मुझे इसमें एंट्री प्लान करनी होगी ना गाइस, तो मैं वेट करूंगा। क्यों वेट करूंगा? मैं देखूंगा कि क्या यहां पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। अभी पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है पता है गाइस? पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब आई मीन टू से कि वहां पे एक तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर ऐसा कोई कैंडल का पैटर्न जो मुझे इंडिकेट करे कि यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है। वो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडल ऊपर जाएगा, मतलब कौन सा कैंडल ऐसा है, उसके बिहेवियर से पता चलेगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे पता चलेगा यहां से। रुक जाओ मैं कुछ दिखाता हूं आप लोगों को। अभी कहां गया मेरा फाइल्स? ओके कैंडलस्टिक पैटर्न एंड गाइड, एक सेकेंड ना गाइस, रुक जाओ। ये रहा, ठीक है गाइस, देखो इससे मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलिश कैंडल्स दिखा रहा हूं। ये देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे अगर ऐसा कोई पैटर्न आपको बनता दिखे ना गाइस, सपोर्ट पे ऐसा कोई पैटर्न, तो क्या हमें डायरेक्टली एंट्री लेनी चाहिए? अगर सपोर्ट पे मुझे ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा तो, एक सेकेंड ना गाइस, बोलो जरा मुझे। हाँ गाइस, अगर सपोर्ट पे मुझे ऐसा कोई पैटर्न बनता दिखे तो क्या मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए डायरेक्टली? ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग मैं क्या बता रहा हूं। अभी देखो ये मेरा कैंडल है, इमेजिन करो मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, और यहां पे ऐसा एक पैटर्न बन गया। देख लो स्टॉक यहां से नीचे आ रहा था, ठीक है, प्राइस, उसके बाद में क्या हुआ, एक ऐसा पैटर्न बन गया यहां पे, ठीक है। तो गाइज ये पैटर्न फेक भी तो हो सकता है, ये ब्रेकआउट फेक, ये जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है गाइज, ये फेक भी तो हो सकता है, राइट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। ओके तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखो मेरा ये एक पैटर्न बना यहां पे, उसके बाद में ये मेरा कंफर्मेशन आ गया। जैसे ही मेरा ये कंफर्मेशन का हाई ब्रेक हुआ, मैं यहां पे एंट्री ले लूंगा। ये कैंडल पे देखो, ये मेरा कंफर्मेशन का हाई ब्रेक हुआ, यहां पे मैंने एंट्री लिया, और ये हैमर कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर टेक्निकली आप एक देखोगे यहां पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ गाइस? बताओ जरा मुझे। ये जो मैं बोल रहा हूं हाई ब्रेक होना, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को? सिमिलरली आप यहां पे और देखो गाइस, देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स। ये पीपीटी भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को अभी, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, आई एम शेयरिंग इट राइट अवे। एक बार चेक कर लो गाइस, मिला आप लोगों को ये पीपीटी जो मैंने शेयर किया अभी आप लोगों से? एक बार देख लो जरा प्लीज क्विकली, जल्दी से। ठीक है गाइस, एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को कि हाउ टू चेक टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल? ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे एवरीवन, और मैं ये भी दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड है गाइस, हाँ मैंने ये भी शेयर कर दिया गाइस नोट्स आप लोगों को, ठीक है। ओके एक सेकेंड गाइस, अभी मैं माइक का ऑप्शन दे रहा हूं आप सभी को, ठीक है, सो यू गाइस कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू गाइस टू आंसर दैट क्वेश्चंस, कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए प्रॉपर, ठीक है। यस
इसके अलावा गाइस देखो मैंने एक और चीज भी बनाई है यहाँ पे। मैंने खुद का एक स्क्रीनर भी यहाँ पे बना के रखा है, मैं आप लोगों को वो भी दे देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड रुक जाओ। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्क्रीनर है, तो ये स्क्रीनर का लिंक भी मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को यहीं पे चैट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप यूज कर सकते हो अपने लिए, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। एंड गाइस ट्रस्ट मी गाइस, एक चीज बताओ मुझे आप लोग, यहाँ पे एक देखो क्या लिखा है, कौन सा स्टॉक दिया है मैंने यहाँ पे, गणेश हाउसिंग, ठीक है, गणेश हाउसिंग। आप एक चीज देखो अभी यहाँ पे, मैंने कब बोला था यहाँ पे गणेश हाउसिंग को फोकस करने के लिए। एक सेकेंड रुक जाओ, वेट। गाइस ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एवरीवन, ऑन January 2, ठीक है, January 2 को हमने बोला था कि गणेश हाउसिंग पे, इन सब स्टॉक्स पे फोकस करो आप लोग, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने बात करी थी गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं 2 तारीख का कैंडल देखता हूं, ओके देयर वी गो, ये रहा गाइस। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं मानता हूं कि 2 तारीख को किसी ने ये स्टॉक को एकदम यहां पे उठाया रहेगा 1299 पे, ठीक है। ओके, उसके बाद में गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, $74 का मूवमेंट गाइस, 74 का मूवमेंट एवरीवन, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है गाइस अभी यहाँ पे हम क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि हमने ये पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर किया रहेगा, नहीं, नॉट पॉसिबल गाइस। पूरा का पूरा मूवमेंट एज अ रिटेल ट्रेडर मैं आप लोग नहीं कैप्चर कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। मैं कहता हूं हमने एटलीस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट जितना तो बुक किया रहेगा हम लोगों ने। मैं कहता हूं चलो हमने खाली इतना ही बुक किया, हमने खाली इतना ही बुक किया, विच इज 1% का रिटर्न एक दिन के अंदर। एवरीवन ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को, मुझे प्लीज बताइए, ऑल ऑफ यू गाइस। एंड गाइस अभी फिलहाल ये स्टॉक फिर से एक अच्छे रेंज में आ रहा है, ठीक है। ये स्टॉक अभी फिलहाल फिर से एक अच्छे रेंज में आ रहा है, इसके लिए देखो ये स्टॉक फिर से अपने स्क्रीनर के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव ओवर हियर, नियर बाय 24 स्टॉक्स हैं अपने पास यहाँ पे, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। यस गाइस बताइए अभी क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आई विल हेल्प यू टू आंसर दैट क्वेश्चंस। बाकी इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आएंगी चीजें। सत्यम सर ये मैंने एक स्क्रीनर दिया है जो ऑलरेडी आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स प्रॉपर आपको ये दे देगा, आपको खाली उस पर टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी एंट्रीज को प्लान करनी होती है।